वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी 3535। तो आज हम देखने वाले हैं द इंचकेप रॉक का एक्सप्लेनेशन उर्दू में। इंचकेप नाम की एक रॉक थी जिसके बारे में एक पोएम है ये, और इसको सऊदी पोएट का नाम है सऊदी, इन्होंने लिखा है। तो हवा में कोई जुम्बिश नहीं, समंदर में कोई जुम्बिश नहीं, जहाज़ इतना साकिन था जितना हो सकता था। इसके बादबानों को आसमानों से कोई हरकत नहीं मिली। उसका पेंदा समंदर में मुस्तहकम था, यानी जहाज़ मुस्तहकम था, रुका हुआ था, बगैर किसी अलामत या झटके की आवाज़ के। लहरें इंचकेप रॉक के ऊपर से गुजर गईं। वो इतनी कम उठी, इतनी कम गिरी, उन्होंने इंचकेप बेल को हरकत नहीं दी। इंचकेप में एक इंचकेप बेल लगाई हुई थी, यानी घंटी लगाई हुई थी, उसको हवा की वजह से हरकत नहीं हुई। एबरब्रोथॉक के एबेट ने, यानी पादरी ने, वो घंटी इंचकेप रॉक पर लगाई थी। तूफान में एक बोए पर वो तैरती और झूलती रही, और लहरों के ऊपर उसकी वार्निंग की आवाज़ गूंजी। एबरब्रोथक नाम के एक वो थे, पादरी थे, उन्होंने वो जो घंटी है वो उस पर लगाई थी, ताकि इंचकेप रॉक नाम की जो चट्टान थी समंदर में, उससे कोई भी शिप, कोई भी जहाज़ टकरा ना जाए। जब चट्टान लहरों के झुकाव से छुप गई, बहरी जहाज़ों ने खतरे की घंटी सुनी, और फिर उन्हें खतरनाक चट्टान का इल्म हुआ, और एबरब्रोथॉक के एबेट को दुआएं दी। जहाज़ क्योंकि घंटी की आवाज़ सुनकर वो अपने रास्ता वहाँ से बदल लेते थे, और चट्टान से वो टकराते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने एबरब्रोथॉक के जो पादरी थे, एबेट थे, उनको दुआएं दी, क्योंकि उन्होंने वहाँ घंटी लगाई थी। आसमान में सूरज चमक रहा था। उस दिन सब कुछ खुशगवार था। समंदरी परिंदे घूमते हुए चीख रहे थे, और उनकी आवाज़ में खुशी थी। ये हो गया दूसरे स्टैंज़ा का मतलब। इंचकेप बेल का बॉय नज़र आया, हरे समंदर पर एक गहरा दाग। इंचकेप बेल ऐसा नज़र आ रहा था। सर रॉल्फ डी रोवर अपनी डेक पर चलता रहा, और उसने अपनी नज़र उस गहरे दाग पर जमाई। उसने बहार की खुशगवार ताकत महसूस की। सर रॉल्फ डी रोवर को वो बेल का निशान नज़र आया। उसने उसे सीटी बजाने पर मजबूर किया। बाहर की जो खुशगवार उनको महसूस हुआ, खुशगवारी, तो इसलिए वो सीटी बजाने पर मजबूर हो गए। उसने उसे गाने पर मजबूर किया, और गाना भी गाने लगे। उसका दिल हद से ज़्यादा खुश था, लेकिन रोवर की खुशी शरारत थी। उसकी नज़र इंचकेप फ्लोट पर थी। उसने कहा, मेरे आदमियों, कश्ती निकालो और मुझे इंचकेप रॉक तक ले चलो, और मैं एबरब्रोथक के एबेट को तंग करूँगा। कश्ती को नीचे किया गया, मल्लाहों ने रो किया, और वो इंचकेप रॉक की तरफ गए। सर रॉल्फ कश्ती से झुका, और उसने इंचकेप फ्लोट से घंटी काट दी। घंटी को उन्होंने काट दिया। किसने काट दिया? सर रॉल्फ ने कश्ती से झुककर इंचकेप फ्लोट से घंटी को काट दिया। घंटी एक गड़गड़ाती आवाज़ के साथ डूब गई। बुलबुले उठे और फट गए। सर रॉल्फ ने कहा, अगला जो चट्टान पर आएगा वो एबरब्रोथक के एबेट को दुआ नहीं देगा, क्योंकि घंटी नहीं थी, इसलिए चट्टान से वो टकराने से बच जाते थे अगर घंटी रहती थी तो। लेकिन अब घंटी सर रॉल्फ ने काट दी थी। सर रॉल्फ रोवर बादबान खोलकर रवाना हुआ। बादबान मतलब कश्ती के ऊपर जो पर्दा जैसा लगा हुआ रहता है ना, उसको बादबान बोलते हैं। वो कई दिन तक समंदर में घूमता रहा, और अब लूटे हुए माल से मालामाल होकर उसने स्कॉटलैंड के साहिल की तरफ रुख किया। आसमान पर इतनी गहरी धुंध छाई हुई थी कि वो ऊंचे सूरज को देख नहीं सकते थे। दिन भर हवा तूफानी अंदाज में चलती रही, और शाम को वो थम गई। तो सर रॉल्फ रोवर ने जहाज़ के अर्शे पर रोवर खड़ा है। इतनी तारीकी है कि उन्हें कोई खुश्की नज़र नहीं आती। अंधेरा इतना है कि कोई ज़मीन उनको नज़र नहीं आ रही थी। जहाज़ के अर्शे पर, यानी जहाज़ के सबसे ऊपर के हिस्से पर रॉल्फ रोवर खड़े थे, और उनको इतने ज़्यादा अंधेरा था कि उन्हें कोई ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। सर रॉल्फ ने कहा, जल्द ही रोशनी हो जाएगी, क्योंकि अब उभरते हुए चाँद की सुबह है। क्या तुम सुन सकते हो? एक ने कहा, लहरों की गरज, क्योंकि मेरे ख्याल में हमें साहिल के करीब होना चाहिए। क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था, ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। तो सर रॉल्फ ने कहा कि जल्द ही रोशनी हो जाएगी। अब हम कहाँ हैं मैं बता नहीं सकता, लेकिन काश मैं इंचकेप बेल की आवाज़ सुन सकता। उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। लहरें ज़ोरदार हैं, अगरचे हवा थम गई है। वो बहते चले जा रहे हैं, जब तक कि जहाज़ एक काँपते हुए झटके से टकराता है। अब क्योंकि उन्होंने इंचकेप बेल काट दिए थे, लेकिन अब वो महसूस कर रहे थे कि अगर इंचकेप बेल होती तो उसकी आवाज़ वो सुन सकते थे। उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हवा रुक गई थी, लेकिन वो बहते हुए जा रहे थे। ओह खुदा, ये इंचकेप रॉक है। सर रॉल्फ रॉवर ने अपने बाल नोचे। उसने अपनी मायूसी में खुद को कोसा। हर तरफ से लहरें तेज़ी से आ रही हैं। जहाज़ लहरों के नीचे डूब रहा है, लेकिन अपनी मौत के खौफ में भी रोवर को एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। एक ऐसी आवाज़ जिसे जैसे इंचकेप बेल की हो। नीचे शैतान उसकी मौत की घंटी बजा रहा था। अब क्योंकि उन्होंने इंचकेप बेल को काट दिया था, तो उनको ये मालूम ही नहीं पड़ा कि इंचकेप रॉक के पास में वो पहुंच गए, चट्टान के पास पहुंच गए, और लहरें तेज़ तेज़ थी, इसलिए वो उससे टकरा गए। और अब उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि शैतान उसकी मौत की घंटी बजा रहा है। तो ये इस पोयम का जो शायर है वो रॉबर्ट साउथ है।